जोहार दोस्तों, मैं सुशीला हांसदा स्वागत करती हूँ आप सभी का झारखंड ओशन में। झारखंड सामान्य ज्ञान के इस क्लास में आज हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने मित्रों से साझा जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चिरुडी नरसंहार मामले में किस वर्ष शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1985। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1975। चिरुडी नरसंहार मामले में शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित किया गया। कौन से साल में? 1975 में भगोड़ा घोषित किया गया। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी रामगढ़, ऑप्शन डी देवघर। तो ये आंसर है हमारा ऑप्शन सी रामगढ़। रामगढ़ में क्या किया गया था? कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो झारखंड में क्या किया गया था? झारखंड में आयोजित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता पर किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 30 मार्च 1940 में किया गया था। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, संथाली जनजाति में जापड़, सोहराय, सकरात, मागसीम, एरो, बाहा आदि क्या है? ऑप्शन ए त्यौहार, ऑप्शन बी रस्म, ऑप्शन सी ईश्वर, ऑप्शन डी विवाह के प्रकार। तो ये सब जो है, ये सब संथाल जनजाति का क्या है? ये एक प्रकार का त्यौहार है। ये त्योहारों के नाम है। कौन कौन से? जापड़, सोहराय, सकरात, ये भागसीम नहीं है, मागसीम, एरो, बाहा। ठीक है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, झारखंड की महिला क्रिकेटर वेस्ट इंडीज़ में भारतीय टीम की ओर से खेली थी, वो कौन सी महिला क्रिकेटर है? ऑप्शन ए लक्ष्मी पाड़िया, ऑप्शन बी स्वप्ना प्रिया, ऑप्शन सी शुभ लक्ष्मी, ऑप्शन डी रजनी कुमारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुभ लक्ष्मी। कौन थी? शुभ लक्ष्मी। जो क्या की थी? वो एक ऐसी महिला क्रिकेटर थी जो वेस्ट इंडीज़ में जाकर भारत की टीम की ओर से खेली थी। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, रोहतास पठार के दक्षिणी भाग में किस खनिज की प्रधानता है? चूना पत्थर, कोयला, लोहा, अभ्रक। हमें रोहतास पठार के दक्षिणी हिस्से में क्या मिलता है? चूना मिलता है। क्या मिलता है? चूना। ठीक है। हमारा सिक्स क्वेश्चन है, झारखंड का कुल जल संसाधन ब्लैंक मिलियन घन मीटर अनुमानित है। ऑप्शन ए 25,750, 26,750, 27,851, 28,781। तो कितना मिलियन घन मीटर अनुमानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 28,781। ठीक है, ये हमारा क्या है? झारखंड का कुल जल संसाधन है जो अनुमानित किया गया है 28,781 मिलियन घन मीटर। हमारा सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह भी है? ऑप्शन ए शंख, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी स्वर्ण रेखा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सोन नदी। सोन नदी का ही उपनाम क्या है? हिरण्यवाह। ठीक। हमारा आठवां प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल रांची का पठार है? ऑप्शन ए बराकर, ऑप्शन बी फल्गु, ऑप्शन सी शौन, ऑप्शन डी उत्तरी कोयल। क्या बताना है हमें बताना है कि किसका उद्गम स्थल रांची का पठार है। तो रांची के पठार से कौन सी नदी निकलती है? ये उत्तरी कोयल नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? उत्तरी कोयल नदी निकलती है। और इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है? ये गढ़वा, पलामू, लतेहर में प्रवाहित होती है। और ये अपना पानी किसे दे देती है? ये अपना पानी सोन नदी को दे देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में से किस जलप्रपात की यह विशेषता है कि यहाँ की नदी का जल कुछ ऊपर उठकर नीचे की ओर गिरती है? कौन सी है? देखते हैं। ऑप्शन ए हुंड्रू, ऑप्शन बी उसरी, ऑप्शन सी दसम, ऑप्शन डी कांति। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उसरी जलप्रपात। ठीक है, ये उसरी जलप्रपात का फीचर है कि क्या है, इसके प्रमुख क्या विशेषता है? इसके प्रमुख विशेषता यह है कि नदी का जल क्या होता है? कुछ ऊपर उठता है, उसके बाद फिर वो नीचे गिरता है। उसरी जलप्रपात का ही दूसरा नाम है भटिंडा जलप्रपात। क्या जलप्रपात? भटिंडा जलप्रपात। इसको हम लोग भटिंडा जलप्रपात भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना झारखंड एवं किस राज्य की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय योजना है?
ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि ये जो बटेश्वर गंगा पंप नहर योजना है ये झारखंड और किसके बीच की संयुक्त योजना है? तो ये योजना है बटेश्वर गंगा पंप नहर योजना, ये बिहार और झारखंड की संयुक्त योजना है। निम्न में से कौन सा खनिज प्रायः चांदी एवं जस्ते के साथ गैलन नामक खनिज से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी सीसा। चांदी एवं जस्ते के साथ गैलन नामक खनिज जो प्राप्त होती है उसका नाम है सीसा। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। हमारा 12वां प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में गेरू खनिज प्राप्त होता है? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी सिमडेगा, ऑप्शन सी पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन डी पश्चिम सिंहभूम। तो ये जो हमें है गेरू खनिज कहाँ मिलते हैं? गेरू खनिज पश्चिम सिंहभूम में मिलते हैं और सर्वाधिक खनिज ये हमें पश्चिम सिंहभूम से ही प्राप्त होते हैं। चक्रधरपुर रेल डिवीजन की स्थापना कब हुई है? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1972। क्या बताना है हमें? बताना है कि सीकेपी रेलवे डिवीजन की स्थापना कब हुई है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1952 में इसकी स्थापना हुई है। रेलवे डिवीजन की यदि हम लोग बात करें तो झारखंड की रेल डिवीजन कितनी है? झारखंड की 3 रेल डिवीजन है। कौन कौन सी? एक तो हमने देख लिया सीकेपी 1952 में हुई है। इसके अलावा हम देखेंगे धनबाद रेल डिवीजन, इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 1951 में। ठीक है, जस्ट इससे 1 साल पहले। धनबाद हमने देख लिया 1951 में, सीकेपी देख लिया हमने 1952 में, और हमारा जो थर्ड वन है वो कौन सा है? रांची रेलवे डिवीजन। ठीक है, रांची रेलवे डिवीजन की स्थापना कब हुई है? रांची रेलवे डिवीजन की स्थापना 2003 में हुई है। ये भी हम लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से किस शहर में ऑटो सर्विस क्लस्टर का विकास किया गया? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी धनबाद। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी धनबाद। ठीक है, ऑटो सर्विस क्लस्टर का विकास कहाँ किया गया है? धनबाद में किया गया है। हमारा अंतिम प्रश्न है, पुनर्स्थान एवं पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए कितनी डिसमिल जमीन दी जाएगी? ऑप्शन ए 10 डिसमिल, ऑप्शन बी 15 डिसमिल, ऑप्शन सी 20 डिसमिल, ऑप्शन डी 25 डिसमिल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 10 डिसमिल। ठीक है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत जो भी प्रभावित परिवार है, ठीक है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो वैसे लोगों को आवास निर्माण के लिए जो भूमि दी जाएगी वो कितनी भूमि दी जाएगी? वो 10 डिसमिल भूमि दी जाएगी। चलिए हम लोग एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, चिरुडी नरसंहार मामले में किस वर्ष शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित किया गया था? तो इसका आंसर क्या था? 1975। हमारा दूसरा प्रश्न था, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये एकमात्र अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? रामगढ़ में आयोजित किया गया था। संथाली जनजाति में जापड़, सोहराय, माघसीम, एरो, बाहा आदि ये सब क्या है? ये सब एक प्रकार का त्यौहार है। झारखंड की महिला क्रिकेटर वेस्ट इंडीज में भारतीय टीम की ओर से खेलने गई थी, वो कौन थी? शुभ लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 5, रोहतास पठार के दक्षिणी भाग में कौन सी खनिज की प्रधानता है? तो वहाँ हमें क्या मिलते हैं? चूना पत्थर। झारखंड का कुल जल संसाधन मिलियन घन मीटर अनुमानित है कितना? 28,781। निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवा है? तो ये किसका उपनाम है? सोन नदी का ही एक उपनाम है। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल रांची का पठार है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तरी कोयल। निम्न में से किस जलप्रपात की यह विशेषता है कि यहाँ की नदी का जल कुछ ऊपर उठकर नीचे की ओर गिरता है? तो ये उत्तरी जलप्रपात है। ठीक है, जिसका अन्य नाम क्या है? भटिंडा जलप्रपात भी है। बटेश्वर गंगा पंप नहर योजना ये किसकी संयुक्त योजना है? ये झारखंड और बिहार की संयुक्त योजना है। निम्न में से कौन सा खनिज प्रायः चांदी एवं जस्ते के साथ गैलन नामक खनिज से प्राप्त होता है? तो ये सीसा है। झारखंड के किस जिले में गेरू खनिज प्राप्त होता है? पश्चिम सिंहभूम। सीकेपी रेलवे डिवीजन की स्थापना 1952 में, धनबाद रेलवे डिवीजन 1951, रांची रेलवे डिवीजन 2003 हमने देखा। हमारा 14वां सवाल है, ऑटो सर्विस क्लस्टर का विकास किया गया है कहाँ पे? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी धनबाद। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के तहत प्रभावित परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए
कितनी डिसमिल ज़मीन दी जाती है, तो उन्हें 10 डिसमिल ज़मीन दी जाती है। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा MCQ यहीं कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है, तो आप लोग मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल पे जो भी नए विज़िट कर रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।